इसी में गुज़श्ता रोज धमाका हुआ था, हयाताबाद में धमाका हुआ, अवरान में आज ये वाकया पेश आया और आज दूसरा ये वाकया पेश आया है हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में खुदकुश धमाका हुआ है। अभी तक जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मज़ार में ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। आमतौर पर जुमेरात के दिन मज़ारों पर लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर होती है और ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में मज़ारों का रुख करते हैं और अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक इसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें इस वक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक के नुमाइंदे अब्बास मल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में हमें अपडेट करें। अब्बास, ताज़ा तरीन क्या पेशरफ्त हो पाई है, ज़ख्मियों के बारे में बताएं। क्या तमाम ज़ख्मी अस्पताल पहुँचा दिए गए हैं या अभी भी कुछ ज़ख्मी यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, अभी भी जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। अभी भी बहुत सारे जख्मी मज़ार के अंदर पड़े हुए हैं जख्मी हालत में, जिनको ले जाने का सिलसिला जारी है क्योंकि यहाँ पे एक दो जो एम्बुलेंस है वो काम कर रही है। उसके अलावा जो लोग अपने शहरी जो है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं जो अपनी मदद के आप जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। तो अभी भी जख्मी मौजूद है क्योंकि जख्मी की तादाद 100 से जायद की बताई जा रही है कि 100 से जायद जख्मी है, तो उसमें निकालने में टाइम लगेगा। जी भी अब्बास, हमें अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मज़ार पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम थे? क्योंकि ज़ाहिर है मज़ार के अहाते के अंदर धमाका हुआ, इसका मतलब यह है कि खुदकुश हमलावर मज़ार के अंदर तक जाने में कामयाब हुआ आसानी से। जी बिल्कुल, ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा आपके पास सरकारी इतलात क्या है, कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं इसमें? वो जाम बहक को होने की कोई इतला नहीं है। मैंने अभी अभी कमिश्नर हैदराबाद से भी पूछा है और एडमिनिस्ट्रेशन वाले पुलिस की है उनसे भी मालूम किया है। अभी तक कोई कंफर्म डेट की बात नहीं है। बाकी 40-50 के करीब बता रहे हैं इंजर्ड। तो इंजर्ड को हमें वहाँ जो करीब हमारी वहाँ 7 शहर में ही अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ पे इमरजेंसी के लिए मरीजों को भेजा है और फिर खुदा न खासा अगर कोई ज्यादा सीरियस है तो वो हैदराबाद और जामशोरों में आएंगे, उनके लिए भी हमने एम्बुलेंस वगैरह यहाँ से भेज दी। डॉक्टर साहब, वहाँ पर इंतजाम काफ़ी हैं उस अस्पताल में जिसका आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जख्मियों को ले जाया गया है? देखें जी, इंतजाम बिल्कुल काफी है, लेकिन ये जरूरी है कि डिपेंड करता है कि वो कैजुअल्टी कितनी, मतलब कि इमरजेंसी कितनी है। अगर कोई छोटी मोटी इमरजेंसी है वो तो उसी वक्त उनको इलाज करके फारिग कर देंगे, लेकिन जितनी अगर ज्यादा कोई इमरजेंसी है या इंजरीज ज्यादा है तो उनको फिर प्रॉपर प्लेस पे सर्जरी के लिए हैदराबाद या जामशोर पहुंचाया जाएगा। खुदा न खासा अगर तो और भी ज्यादा है तो हम कराची के लिए भी तैयार करके इंतजाम कर लिए हैं। डॉक्टर साहब, आपके महकमे ने क्या इंतजाम किए हैं मरीजों को कराची मुंतकिल या हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए जो जिनकी हालत ज्यादा सीरियस है? वही मैंने कहा ना कि जहाँ डिपेंड करता है हालत कितनी सीरियसनेस है। तो हमने हैदराबाद में भी तैयारी कर ली है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर सर्जन वगैरह सब तैयार करके बिठे। अगर खुदा न खास्ता कोई कराची को होगा तो वहाँ हमें जैसे भी इतला मिलेगी जिस किस्म के सीरियसनेस की, उस सीरियसनेस को फेस करने के लिए हमने मुकम्मल तैयारी कर ली है और हर हॉस्पिटल में अपना अमला जो है वो अलर्ट। डॉक्टर साहब, आपको इस धमाके की नौयत के बारे में कुछ सरकारी तौर पे पता चल सका है? किसी ऑफिशियल ने बताया आपको किस किस्म में धमाका था? मैं अभी आपको अगर सही बताऊं तो मैं फिर अभी सिर्फ बीबट से ही मशहूर हूँ। मैं इंतजाम करने और मालूमात हासिल करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैं टाइम जैसे मुझे मिलेगा और मैं आपसे हर चीज़ शेयर करता हूं। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपको टाइम देते हैं और आप जो है इसके लिए इंतजाम करें क्योंकि जख्मियों को अस्पताल पहुँचाना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका महकमा इसके लिए काम करेगा और जो जिनकी हालत ज़्यादा सीरियस है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सिंध के वज़ीर से डॉक्टर सिकंदर मेंद्रू हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ज़ख्मियों को इस वक्त जो 7 शरीफ में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जिनकी हालत ज़्यादा सीरियस होगी उन्हें हैदराबाद या कराची भी मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। अब तक के नुमाइंदे अब्बास मल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास, हम क्या बताएंगे, ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है या अभी भी ज़ख्मी मौजूद हैं धमाके की जगह पे? जी बिल्कुल, जख्मियों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, मगर जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से यहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं है तारका हॉस्पिटल में जो उनको फ़ौरन ले जाया जाए। एक दो गाड़ियाँ एम्बुलेंस वो जो इनको जिनमें वो ले जा रहे हैं और अभी भी जो मज़ार में अंदर जो जख्मी मौजूद है जिनको शहरी अपनी मदद आपके तहत उनको ले जाने का सिलसिला जारी है। नहीं अब्बास, अभी इस डॉक्टर सिकंदर मेंद्रू से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इंतजाम वहाँ पर मुकम्मल हैं, जो ताल्लुक अस्पताल है और जख्मियों को वहीं ले जाया जाएगा। सिर्फ जो ये दावे, ये झूठे दावे हैं,
जो इंतजाम है वो सिर्फ हॉस्पिटल तक मौजूद है। यहाँ पे जो दरगाह में अंदर जो अमले का मौजूद होना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे पहुंचेंगे अमला, गाड़ियां पहुंचेंगी ज्यादा, क्योंकि धमाका खुदकश था और लोग जो जुमेरात थी वो ज्यादा थे। 800 से 1000 के करीब जो लोग मजार में अंदर मौजूद थे, तो ये इतनी बड़ी तादाद है, तो यहाँ पे हमला पहुंचना चाहिए ना दरगाह पे अंदर। वहाँ अस्पताल में बैठने से क्या होगा, यहाँ कौन निकालेगा इनको? गाड़ियां होनी चाहिए, इसमें 15-20 गाड़ियां होनी चाहिए। अभी 2-3 गाड़ियां एम्बुलेंस की, वो कितने लोगों को निकालेगी यहाँ से? तो ये झूठे दावे हैं। अभी भी जख्मी मौजूद है और तड़प रहे हैं वो अपने दर्द से। जी अब्बास, हमें ये बताया कि इसके लिए एक ट्रेन अमले की जरूरत होती है। ज़ाहिर है जो जख्मी है उनकी हालत भी सीरियस है, तो किस तरह से जो लोग जहाँ पे ज़ायरीन थे, क्या वो अब अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट गाड़ियों में लेकर जा रहे हैं जख्मियों को अस्पताल तक? जी बिल्कुल, जो लोग हैं, जो शहरी है, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो रक्शे में, एम्बुलेंस में, अपनी गाड़ियों में हाथों पे लेकर उनको अस्पताल तक ले जा रहे हैं। जी अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में खुदकुश धमाका किया गया है और इसमें अभी तक जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक इसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आज जुमेरात का दिन होने की वजह से ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। धमाल डाला जा रहा था, मज़ार के अहाते के अंदर खुदकुश धमाका हुआ है, ये कहना है ऐनी शाहिदीन का। और इस धमाके के दौरान 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए और 20 अफराद इसमें जो है जाँ बहक होने की इतलात है, जिन्हें इस वक्त ताल्लुका अस्पताल 7 शरीफ और जो जिनकी हालत ज़्यादा सीरियस होगी। डॉक्टर सिकंदर मेंदो से अभी हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि इंतजाम किए जा रहे हैं कि ज़्यादा सीरियस ज़ख्मियों को या कराची मुंतकिल किया जाए या फिर उनको हैदराबाद ले जाया जाए। अब तक की स्क्रीन पर आप ये मनाज़र देख सकते हैं। आज के दिन दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात पेश आए। इससे पहले अवरान में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, जिसमें एक कैप्टन समेत 2 एहलकार शहीद हुए और आज ये दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया है। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते के अंदर खुदकुश धमाका किया गया, जिसमें अभी तक जो इतलात मिल रही है उसके मुताबिक इसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 50 अफराद जख्मी हैं और मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। डॉक्टर सिकंदर मेंदो से हमारी बात हुई, उनका यह कहना था कि महकमा सेहत इंतजाम कर रहा है कि जिन जख्मियों की हालत सीरियस है उन्हें हैदराबाद या कराची मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जाएं। अब तक के नुमाइंदे हफीज़ मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हफीज़, आपके पास ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं? ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि हैदराबाद से जो ईदी एम्बुलेंसेज गई हैं वो 7 शरीफ में पहुंच गई हैं, वहां पर मज़ार पे पहुंच गई हैं और रेस्क्यू का अमल जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। जबकि इधर जो इंचार्ज है मेराज, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो है हर तरफ जख्मी की जो है हालत ज़ार नज़र आ रही है, जख्मियों को उठाने में जो है मसरूफ़ हैं। और इसी तरह से आपको ये पता चलें कि जो 7 की जो हॉस्पिटल है, तालका हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है वो 20 जो है अफराद के जाँ बहक होने की जो है वो इतलात मिली हैं और इसके अलावा 50 से ज़ायद जो जख्मी हैं वहाँ पर उनको जो है वो लाया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन उनमें भी जो है कुछ ऐसे अफराद हैं जिनकी जो है हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अब जो है उन्हें ठीक है हफीज़, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, इसी बारे में हम बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे अब्बास मल्लाह से। अब्बास, क्या बताएंगे, आपके पास ताज़ा तरीन इतलात क्या है जख्मियों से मुतालिक? हाँ जी बिल्कुल, जो इस वक्त ये रेस्क्यू का ऑपरेशन जख्मियों को लेने के लिए जारी है और अभी भी बड़ी तादाद में जो है जख्मी दरगाह लाल शहबाज कलंदर की मज़ार के अंदर मौजूद है, जिनको ले जाने का सिलसिला जारी है। मगर यहाँ पे जो हॉस्पिटल इंतजामिया है यहाँ पे नहीं। अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को ये अफसोसनाक खबर देंगे कि इस साने में जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। अब तक पर हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई है, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं जिन्हें इस वक्त अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। अब्बास मल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, मजीद कितने ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत सीरियस बताई जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक जो जराये के मुताबिक यहाँ पे पता चला है कि 50 से ज़ायद अफराद जो जख्मियों को यहाँ से निकाल दिया गया है, मगर जो टोटल तादाद बता रहे हैं वो 100 से ज़ायद जख्मी है। जब इस वक्त ताज़ा तरीन ये है कि हलाकत का खदशा बढ़ गया है और अभी 30 जो है वो बताई जा रही है कि 30 ज़ायरीन है वो जो हलाक हो चुके हैं, मगर अभी इससे ज़्यादा हलाकतों का खदशा है। जी अब्बास, ये बताएं कि ज़ाहिर जो जख्मी आप बता रहे हैं कि बहुत सारे जख्मियों की हालत सीरियस है, यहाँ से अस्पताल कितना दूर है?
जी, यहाँ पे अस्पताल तो 1 किलोमीटर दरगाह से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, मगर वहाँ पे भी इंतजाम कुछ ऐसे नहीं है को फौरन उनको तिब्बी इमदाद दी जाए। जो सीरियस है उनको हैदराबाद ही ले जाना पड़ेगा या नवाब शाह हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। जी ठीक, अब्बास मल्ला आप हमारे साथ मौजूद रहे। अब्बास मल्ला हमें अपडेट कर रहे थे, आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं कि इस अफसोसनाक साने में जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो चुकी है। 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें इस वक्त ताल्लुका अस्पताल सेवन शरीफ में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और अब तक के तवस्सुत से हम जो वहाँ के अहल इलाका है उनसे ये भी अपील करेंगे कि खून के एहतियात की भी ज़रूरत है वहाँ पर, चूँकि ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 100 से ज़ायद ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है। 30 अफराद ज़ख्मी हैं और बहुत सारे ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। अब से कुछ देर पहले हमसे गुफ्तगू की वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो ने। उनका यह कहना था कि इंतजाम किए जा रहे हैं कि वो मरीज़ जिनकी हालत सीरियस है उन्हें कराची या हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। यहाँ से अस्पताल 1 किलोमीटर दूर है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से मरीजों को अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। आज के दिन ये दहशतगर्दी का दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया है। गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान दहशतगर्दी का ये छठा वाक़या है और मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में एक नई लहर ने जन्म ली है। गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान ये छठा बड़ा वाक़या दहशतगर्दी का पेश आया। इससे पहले चेरिंग क्रॉस पर हमला हुआ और सरियाब रोड कोयटा पर हमला हुआ। गुज़श्ता रोज़ हयाताबाद पेशावर में धमाका हुआ था और आज खुदकुश हमला किया गया है सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे। जुमेरात के दिन ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। जिस वक्त धमाल डाली जा रही थी उस वक्त खुदकुश धमाका किया गया और इस धमाके के नतीजे में 30 अफराद लुक़मा अज़ल बन गए। 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें इस वक्त ताल्लुका अस्पताल सेवन शरीफ मुंतकिल किया जा रहा है। अब्बास मल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। अब्बास, कोई ऑफिशियल पहुंचा है, कोई सरकारी अफसर पहुंचा है क्या? किसी ने इस बारे में कोई ब्रीफिंग दी है, बताया है कुछ? अब्बास से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अब तक की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं, ये धमाके की जगह के मनाजिर हैं जहाँ पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के अहाते में धमाका हुआ और इस धमाके में अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हफीज़ मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हफीज़, क्या किसी सरकारी ऑफिशियल ने यहाँ पर पहुँचा है? किसी ने कोई बातचीत की, मीडिया को इस हवाले से कुछ बताया, ब्रीफिंग दी कुछ? जी, ताहाल कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं पहुंचा है जो मीडिया को बता सके कि आया असल जो है वो तादाद कितनी है, जबकि सिर्फ ज़राए से ही ये मालूम हो सका है कि इस वक्त जो है हलाकतों 30 से ज़ायद जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 100 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं जिनकी हालत भी जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि ईदी जो है एम्बुलेंस भी वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई हैं, जबकि ईदी इंचार्ज हैदराबाद जो महराज हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने जो है वो सकरन, नवाब शाह और दीगर सिंध के दीगर शहरों से भी जो है अपनी एम्बुलेंसेज को जो है वो रेस्क्यू किया है। वो भी वहाँ से दीगर शहरों से निकल चुकी हैं, जो कुछ देर में ही जो सेवन शरीफ पहुंचेगी। और इसके अलावा आपको ये बताना चाहिए कि ना सिर्फ यहाँ हैदराबाद और जामशोरों में इमरजेंसी नाफिज की गई है, बल्कि कुछ जो नॉर्मल जो जख्मी हैं उनको दादू की हॉस्पिटल में भी जो है वो ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा ठीक है, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सेवन शरीफ मुनव्वर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुनव्वर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा आपके पास सरकारी इतलात क्या है, कितने अफराद इस साने में जाँ बहक हुए हैं? जी मुनव्वर साहब, कितने अफराद इस धमाके में जाँ बहक हुए, सरकारी इतलात क्या है आपके पास? अभी तक कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो है ना एग्जैक्टली जो है हमें पता नहीं है कि किस तरह, क्योंकि हम अभी रास्ते में हैं सेवन से, कुछ जो है ना हम जामसुरो से निकले हैं, पहुंचने वाले हैं सेवन। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं जरूर। पहले इतला ये थी कि 10 से 15 बंदे जख्मी हुए हैं, लेकिन उनमें से अब जो है ना कुछ उनकी फौजी की इतला हुई है, लेकिन एग्जैक्टली सर कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी एवेक्यूएशन जारी है और हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी हमने लगाई हुई है। तो मुनव्वर साहब, धमाके के बारे में कुछ बता सकते हैं, किस किस्म का धमाका था ये? क्योंकि जो है ना एग्जैक्टली पहुंचने के ये सारी बातें कब वक्त हो। मुनव्वर साहब, इस वक्त इंतजामिया में से कोई शख्स मज़ार के अहाते में मौजूद है, मज़ार की जगह पर मौजूद है, कोई मॉनिटर कर रहा है इमदादी सरगर्मियों को? मुझे जो पहले जख्मियों ने इतला दी ना जी, जो बाहर निकले हुए थे औकाफ के मुलाजिम थे, कहा कि जी हमने देखा कि धमाका हुआ, अब उसके बाद कि वो खुद भी जख्मी हो गए थे, तो जो है ना उन्हें ये पता नहीं चला कि वो खुदकश है या जो है ना वो प्लांटेड। अच्छा मुनव्वर साहब, आपसे यकीनन जो आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3-4 दिन में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आज के दिन चूंकि जुमेरात का दिन था, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम बढ़ाए गए थे मज़ार पर? जी, असल में सिक्योरिटी के
तो गैर मामूली इंतजाम थे। सच्ची बात यह है कि पिछले 2 महीनों से कोई 3 दफा आपने और SSP पर्सनली जो है विजिट कर, तो ये अपने वॉक थ्रू गेट्स को भी खाया था औकाफ डिपार्टमेंट की तरफ से, लोगों की सर्च भी होती थी। लेकिन ये आपको पता है कि जो है ना इस तरह की चीजें जब होती हैं तो कोई ना कोई लैप्स होती है, ये देखा जाएगा कि लैप्स कहाँ हुई। ठीक है मुनव्वर साहब, अभी तक कोई एम्बुलेंस पहुंची है? महकमे सेहत के किसी अफसर से आपकी बात हुई है? जख्मियों को कहां ले जाया जाएगा? अब आपने क्या प्लानिंग की है इसके लिए? ये 5 एम्बुलेंसेज पहुंचते हैं जामचोरों से, 3-4 वहाँ पे मौजूद हैं और वो जो कुछ दादू से आने वाली हैं, कुछ नवाबशाह से। तो जो है ना ये जख्मियों को शिफ्ट किया जा रहा है जी हैदराबाद, जामचोरो, या जो है ना ज्यादा जख्मियों की तो उनको कराची शिफ्ट करेंगे जी। अच्छा मुनव्वर साहब, जो अस्पताल है, ताल्लुका अस्पताल है, वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल हैं? काफ़ी इंतजामात हैं कि जो सीरियस जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद वहाँ पर दी जा सके? जी जी बिल्कुल, वहाँ पे इंतजामात हैं, क्योंकि वो अभी वहाँ पे जो है ना अस्पताल को अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दर्जा दिया है। तो जो है ना वहाँ पे कैपेसिटी काफ़ी है, जो है ना बेड्स भी हैं और जो है ना इस तरह इक्विपमेंट। मुनव्वर साहब, आपको यहाँ पर क्राइम सीन पर पहुँचने में कितनी देर लगेगी? जी हम अभी कोई 80 किलोमीटर दूर हैं 7 से, तो 1 घंटा लग सकता है, 1 घंटे से कम लग सकता है। मुनव्वर साहब, जो जख्मी होते हैं उनकी हालत, जो सीरियस जख्मी है उनको अगर हैदराबाद ले जाया जाएगा तो उनकी हालत क्या होगी? क्योंकि जाहिर है जो जख्मी हालत में उनको तो फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी इमदाद चाहिए। जी हम यही मैंने उनको कहा है लोकल एसी को और तहसीलदार को कि जी अगर जख्मियों की हालत इस तरह से है कि वो मेंटेनेबल है नहीं तो उनको इमीडिएटली दादू करीब है वहाँ से। मुनव्वर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो मुनव्वर अली अब तक से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इंतजामात किए जा रहे हैं और एम्बुलेंसेज भी मौके पर पहुंची हैं। अभी तक जो उन्होंने बताया कि 5 एम्बुलेंसेज इस वक्त मौके पर हैं, लेकिन खुद अभी वो 80 किलोमीटर इस मज़ार से दूर हैं, उन्हें पहुंचने में वहां पर टाइम लगेगा। अभी तक जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये खुदकुश धमाका था और डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि सिक्योरिटी के इंतजाम थे, लेकिन जाहिर है कोई ना कोई सिक्योरिटी लैप्स था ऐसा कि खुदकुश हमलावर मज़ार के अहाते के अंदर जाने में कामयाब हुआ और वहाँ पर उसने खुद को धमाके से उड़ाया। अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें इस वक्त ताल्लुका अस्पताल 7 शरीफ जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जिनकी हालत सीरियस है उनको हैदराबाद या कराची भी मुंतकिल किया जा सकता है। जुमेरात का दिन होने की वजह से मज़ार में लोग ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, क्योंकि आमतौर पर जुमेरात के दिन बहुत बड़ी तादाद में लोग मज़ारों का रुख करते हैं और 7 शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जुमेरात के दिन खासा रश होता है। और गुज़श्ता दिन जो मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ाए गए थे, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है कि खुदकुश हमलावर मज़ार के अहाते के अंदर जाने में कामयाब हुआ और उसने उस जगह पर जाकर खुदकुश धमाका किया जहाँ पर ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं और 100 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं, जिन्हें इस वक्त तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। हफीज़ मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हफीज़, आपके पास कोई इतला है अभी तक क्या हैदराबाद में भी किसी जख्मी को लाया गया है? जी अभी ताहाल जो है हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में किसी जख्मी को नहीं लाया गया है, जबकि हैदराबाद से जाने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं वो वहाँ पर पहुँच गई हैं और जो वहाँ पर जख्मी थे उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। वहाँ पर ज़राए का ये कहना है कि कुछ अफराद को जो है वो जो जितनी एम्बुलेंसेज थी वहाँ से जो है हैदराबाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जो ज़ाहिर वहीं से निकली हैं। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनको जो है 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर तकरीबन लगेंगे हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल पहुँचने में। और इसके अलावा आपको ये बता चलें कि सिक्योरिटी जो दरगाह पर जो की जाती है वहाँ पर सिर्फ 2 सिपाही 2 पुलिस एहलकार जो है वो वहाँ पर तैनात किए जाते हैं, जो सिर्फ अपनी बातों में मगन होते हैं। इसलिए जो सिक्योरिटी के लैब्स जो हैं वो ज़रूरी है कि यही वजह है कि सिक्योरिटी लैब्स हुए हैं, जिसकी वजह से खुदकुश हमलावर जो है दरगाह के अहाते में जा पहुंचा है, क्योंकि सिर्फ 2 सिपाही नाकाफी होते हैं हज़ारों के हुजूम को जो है रोकने के लिए। और यहाँ पर कलंदर लाल शहबाज की दरगाह पर जो है हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, क्योंकि आज जुमेरात है तो लोग वैसे ही जो है ना सिर्फ पूरे सिंध के बल्कि पंजाब से भी जो है ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, यहाँ पर जो है वो फूल चढ़ाते हैं। इसके अलावा धमाल का प्रोग्राम भी होता है, धमाल की जाती है और इसी हज़ारों के हुजूम में सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जो है वो नाकाफी होते हैं
और जबकि हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ये रेड अलर्ट किया गया था पूरे मुल्क में कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना तो सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम उठाए, ना ही हफीज आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब हम बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे अब्बास मल्लाह से, जो हमें मुसलसल इस बारे में आगाह कर रहे हैं। अब्बास, क्या बताएंगे, ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, ये दरगाह के लाल शहबाज कलंदर की मज़ार में जो कोई धमाका हुआ है उसमें अब तक जो है यहाँ पर जख्मियों की तादाद 200 से जायद हो गई है। जो अभी दरगाह से मुकम्मल जो है जख्मी है उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और जो अभी ताज़ा तरीन ये इतला मिली है कि हलाकत तो मजीद हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें अभी 35 बता रहे हैं कि हलाकतों की तादाद जो अभी बताई जा रही है वो 35 बताई जा रही है। और जबकि 200 से ज्यादा जो जख्मी, जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, ये जो बहर आज जुमेरात है, जो बहर से ये ज़ायरीन आई हुई थी, जुमेरात को धमाल लगाने वाला टाइम चल रहा था, धमाल लग रही होती, मगर ये धमाल पे जो खुद कुछ धमाका नहीं हुआ, ये मज़ार में अंदर हुआ है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे थे, जहाँ पे रोज तिलावत कुरान कर रहे थे, उस दौरान ये धमाका हुआ है। जी अब्बास, जख्मियों के बारे में हमें बताएं कि इस वक्त भी क्या कोई जख्मी मौजूद है यहाँ पर, या तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त तमाम जख्मियों को दरगाह से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। दरगाह को मुकम्मल सील कर दिया गया है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज की गई है। तमाम अमले को अलर्ट बुला लिया गया है। अभी बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन शहरी है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, बड़ा रश है हॉस्पिटल में, और उन जो जख्मी है उनको तबीब इमदाद दी जा रही है। जो सीरियस है उनको भी जो है अभी हैदराबाद या नवाब शाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। जी अब्बास, हमें ये बताएं कि कोई अवामी नुमाइंदे, कोई सरकारी अफसरान, कोई यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों को मॉनिटर करने के लिए मौजूद है? क्योंकि ज़ाहिर है लोगों में गम गुस्सा है, यहाँ पर एक पैनिक की सूरत हाल है, कोई यहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आवाम की तो बड़ी तादाद मौजूद है। वहाँ पे जो यहाँ के सब सारे लोग यहाँ पे मदद के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि हर कोई यही इस वाक़े के बाद यही कह रहा है कि जो भी हमसे ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब हम बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे वली चांडियों से, जो कि इस मज़ार पर मौजूद हैं। वली, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं मज़ार पर? जी, मैं दरगाह कलंदर गेट पर खड़ा हूँ। यहाँ हर तरफ चीखो पुकार है। 35 अफरादों की तस्दीक हो चुकी है कि वो शहीद हो चुके हैं। 200 से ज्यादा जख्मी हैं। हर तरफ एम्बुलेंसों के सायरन बज रहे हैं और वो पुकार रहे हैं कि मदद के लिए पुकार रहे हैं। इधर हॉस्पिटल से लोग पुकार रहे हैं कि खून चाहिए, खून के लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं और हर तरफ चीखो पुकार है। इंतजामिया की तरफ से कोई भी इधर कोई नामो निशान नहीं है। मकामी तौर पे कुछ पुलिस एहलकार हैं जो पहुंचे हुए हैं, जो उधर से लोगों को, जख्मियों को लेकर, आम आदमी जो है वो जख्मियों को लेकर उधर पहुंच रहा है सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में उधर लोगों को नीचे सुलाया जा रहा है और बेड खत्म हो चुके हैं, खून की तलब है। जी वली, हमें ये बताएं कि क्या अभी भी आप, चूंकि आप ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं अपनी आंखों से, क्या अभी भी जख्मी हैं मज़ार के अहाते में मौजूद? मज़ार के अहाते में जख्मी भी मौजूद है। वली से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। वली हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे कि 35 अफराद इस अफसोसनाक सानहे में शहीद हुए, 200 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। और वली हमें बता रहे थे कि अभी भी मज़ार के अहाते में लाशें मौजूद हैं, ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया का कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि इमदादी सरगर्मियों को मॉनिटर कर सके। 2-3 पुलिस एहलकार ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन एक पैनिक की सूरत हाल है क्योंकि धमाके के बाद भगदड़ मच गई थी। लोगों की ये कोशिश थी कि ज़ख्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। अस्पताल में यह सूरत हाल है कि अस्पताल की कैपेसिटी कम है। इस वक्त नीचे जमीन पर लिटाकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है और सूरत हाल यह है कि अभी तक भी जख्मी मज़ार के अहाते में मौजूद हैं और इंतजामिया में से, अवामी नुमाइंदों में से इस वक्त कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब से कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर जामशोरे से हमारी बात हुई, उनका यह कहना था कि वो जा रहे हैं, अभी 80 किलोमीटर दूर हैं। इस वक्त कोई भी सरकारी नुमाइंदा, कोई भी अवामी नुमाइंदा जो कि इस हल्के से मुंतखब हुए हैं, इतना बड़ा सानिया हुआ है कि वहाँ पर मौजूद हो और इन तमाम सरगर्मियों की जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनको मॉनिटर कर सके, वहाँ पर कोई रहनुमाई दे सके। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक यहाँ पर जख्मी मौजूद हैं, लाशें बिखरी पड़ी हैं जख्मियों के और डेड बॉडीज बिखरी पड़ी हैं और अभी तक भी जख्मियों को, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सका। हमारे साथ वली चांडियो मौजूद हैं, अब्बास मल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में मजीद बात करेंगे। अब्बास, वली चांडियो हमें बता रहे थे कि अभी भी जख्मी मौजूद हैं और जख्मियों की तादाद 200 से भी ज्यादा है। आपके पास क्या इत्तला है?
जी बिल्कुल, जख्मियों को जो निकाल दिया गया है, अभी हॉस्पिटल का हॉस्पिटल 7 मुंतकिल किया गया है। अभी तक जो कंफर्म तादाद जख्मियों की नहीं बताई जा रही है, मगर जो हमारे जराये के मुताबिक ये इतला मिले हैं कि 200 से ज्यादा जख्मी है जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जबकि जो ताज़ा तरीन हलाकतों का भी खर्चा उन्होंने जाहिर किया है कि 35 हो गया है, मगर इससे भी जायद होने का खर्चा है। जी अल्लाह बासमल्ला, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वली चांडियो अब तक के नुमाइंदे जो कि इस मज़ार के अहाते में मौजूद हैं, वहाँ पर सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वली, आप हमें बता रहे थे कि अभी भी यहाँ पर लाशें बिखरी पड़ी हैं, जख्मी अभी भी मज़ार के अहाते में मौजूद हैं। जी, मैं अभी गोल्डन गेट पर खड़ा हूँ, जहाँ दरगाह का मेन हिस्सा है, जहाँ धमाका हुआ है। उधर कई लाश बिखरे पड़े हैं। हलाकत का खदशा और बढ़ सकता है। 200 से ज्यादा जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उधर भी चीखो पुकार है और हॉस्पिटल में आ रही है ये कि खून की उधर जरूरत है, बहुत खून की जरूरत है। जिले इंतजामिया की जानिब से कुछ भी अभी इकदाम नहीं किए गए। मकामी लोग जो इधर मौजूद थे वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में, पुलिस मोबाइल में जो है ना, वो जख्मियों को और लाशों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। जी अच्छा वली, आप हमें ज़रा डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि मज़ार का अहाता किस तरह से है, कितने दरवाजे हैं जहां पर ज़ायरीन दाखिल होते हैं, और उन दरवाज़ों पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे? जी, मज़ार का इस तरह है कि दो मेन दरवाजे हैं, जिसको एक तरफ से गोल्डन गेट कहा जाता है, दूसरी तरफ से स्टेशन रोड की एंट्री कही जाती है। दो रूट हैं जहां से वीआईपीज गोल्डन गेट की तरफ से आते हैं, लेकिन दोनों तरफ से कोई भी वॉक थ्रू गेट मौजूद नहीं था। और आज जुमेरात की वजह से पूरे मुल्क भर से ज़ायरीन मौजूद थे और मुतासिर होने वालों में औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हैं। जी वली, हमें ये बता सकते हैं, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब भी कितने जख्मी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें अभी तक अस्पताल नहीं ले जाया जा सका? 50 से 60 जख्मी इधर मौजूद हैं, लेकिन लाश अभी भी मौजूद है। 10 से 20 लाश अभी भी मौजूद पड़े हैं इस जगह पे, जबकि 35 लाश उठाए जा चुके हैं। जी वली, किसी ऐनी शाहिद से आपकी बात हुई? ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इसमें मौजूद थे, क्या किसी ने आपको कुछ बताया है कि किस तरह से धमाका हुआ? इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि सूरज डूबते ही ये धमाका हुआ है गोल्डन गेट के करीब, और ये उस टाइम धमाल चल रही थी कि अचानक धमाका हो गया, जिसके बावजूद कोई 2 घंटे गुजर गए हैं, इंतजामिया का कोई बंदा नहीं पहुंचा, ना कमिश्नर पहुंचा है, ना डिप्टी कमिश्नर पहुंचा है। दादू से एसएसपी दादू पुलिस मोबाइल साथ लेकर उधर पहुंचने वाले हैं। जी ठीक, वली चांडियो, आपका बहुत शुक्रिया। अब तक के नुमाइंदे वली चांडियो हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि अभी भी तकरीबन 50 से ज़ायद ज़ख्मी मज़ार के अहाते में मौजूद हैं। अभी तक तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, और जो ताल्लुका अस्पताल है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। इस वक्त फ़र्श पर लिटाकर मरीज़ों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद अस्पताल में मौजूद है। एक पैनिक की सी सूरत हाल है, और कोई भी अवामी नुमाइंदा अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है कि वो इमदादी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग कर सके और जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। ज़्यादातर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। वली चांडियो हमें बता रहे थे कि कोई भी स्कैनर या सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम नहीं थे। गुज़श्ता दिनों से जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसके बाद पूरे मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंतबाह किया था कि मुल्क के किसी भी हिस्से में, और ख़ासतौर पर ऐसे मकामात जो कि अवामी मकामात हैं जहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद होती है, वहाँ पर दहशत गर्दी के इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं। लेकिन आज हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर, जहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, आज धमाका हुआ है, खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक 35 अफराद इसमें शहीद हुए, 200 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हैं, जिन्हें इस वक्त ताल्लुका अस्पताल जाम शोरो मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कैपेसिटी बहुत कम है और खातिर खा इंतजाम नहीं है कि वहाँ पर मरीज़ों को और जो ज़ख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा सके। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ से ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करना शुरू किया। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो से हमारी बात हुई, उनका यह कहना था कि जिन ज़ख्मियों की हालत ज़्यादा सीरियस है उन्हें या तो हैदराबाद या फिर कराची मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो अफराद हैं उनकी हालत इंतहाई सीरियस है और अभी तक उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। डेड बॉडीज़ बिखरी पड़ी हैं इस जगह पर, और अभी तक कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए कि यहाँ पर लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। आज के दिन ये दूसरा बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। आज अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर बारूदी सुरंग से हमला हुआ और उसमें एक कैप्टन समेत 2 फौजी जवान शहीद हुए। और दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया है हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर। गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान दहशतगर्दी का ये छठा बड़ा वाक़या है। मुल्क में
में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया है। गो के मुल्की क़यादत कह रही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ हम लड़ने के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन ज़रब अज़्म भी चल रहा है, पुलिस भी मुतहरिक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद अचानक से एक ताज़ा लहर शुरू हुई है दहशतगर्दी के वाक़यात की, जो कि इस वक्त मुल्क में देखी जा रही है। और अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक 35 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि इसमें 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। हाकिम चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें इस बारे में अपडेट करें। हाकिम, ताज़ा तरीन क्या इतला है? क्या कोई सरकारी अफसर आया है? क्या किसी ने इस धमाके के बारे में कुछ इतला दी है, मीडिया को ब्रीफ किया है? हाँ जी, ये जो वाक़या हुआ है, वाक़या जो 7 कलंदर लाल शहबाज में ये खुद का चमरा हुआ है, इसमें अभी तक जो इतला है ईदी रेस्क्यू जराये ने जो तस्दीक की है 35 अफराद जो है शहीद हो गए हैं, जो जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हैं और जख्मियों को मजीद जो जख्मी मौजूद थे दरगाह में उनको भी तलका हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि दादू है, नवाज शाह, हैदराबाद, जामशोरो और कोटरी से जो एम्बुलेंसेज है, ईडी एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल की है, एम्बुलेंसेज तलब की गई है। जबकि इधर डीसी जामशोरो, एसएसपी जामशोरो से भी रब्ता हुआ, उन्होंने कहा भाई हम वहाँ पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है जामशोरो, कोटरी, हैदराबाद भी जो तलका हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज की गई है और वहाँ पर पूरे पैरामेडिकल्स और डॉक्टर्स को तलब किया गया है और इमदादी कार्रवाई के लिए कुछ वार्ड भी जो है वो खाली करा दिए गए ताकि जख्मियों को फौरी तबी इमदाद दी जा सके। जी हाकिम, ये बताएं कि जो ताल्लुका अस्पताल है उसकी कैपेसिटी क्या है? एक वक्त में कितने वहाँ पर जख्मियों को और मरीजों को तिब्बी इमदाद दी जा सकती है? जी, ये जो तलका हॉस्पिटल है इसको जो अपग्रेड किया गया है। 100 तक जो जख्मी वगैरह हैं वो सैयद अब्दुल्ला शाह के नाम से ट्रामा सेंटर बनाया गया है, मगर उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर पूरा अमला, मेडिकल्स वगैरह सामान मुयसर नहीं है। वहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह माजी में एहतजाज करते रहे कि वहाँ पर पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स और दवाई और इसका जो सामान वगैरह वो नहीं दिया जा रहा ट्रामा सेंटर को। वहाँ पर जो इमदादी कार्रवाई में नहीं होता, मजीद सिर्फ उर्स मुबारक कलंदर लाल शहबाज के मौके पर हंगामी सूरत हाल नाफिज की जाती है, एक्स्ट्रा बेड्स वगैरह लगाए जाते हैं, मगर इस सूरत हाल में 50 से ज़ायद जो है उधर कोई भी जख्मी या उसको जो आती है डेड बॉडी उनके रखने के लिए जगह नहीं है। अमला काफ़ी है हाकिम इस अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए? जी, ये अभी तक इस सूरत हाल में नहीं है। अभी इससे नज़दीक जो है दादू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुंतकिल होने के इम्कान है जख्मियों के। और नवाज शाह जो अभी बीच में आमरी जो है दरिया सिंध पर आमरी पुल बनाई गई है, वहाँ से हैदराबाद या जामशोरो पहुँचने से 1 घंटे के फासले पर जो नवाज शाह जो हॉस्पिटल है, बड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुंतकिल करने के भी इम्कान आता है जख्मियों को। हाकिम, जिन जख्मियों की हालत सीरियस है, अगर उन्हें हैदराबाद मुंतकिल करना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा और क्या उसके लिए भी कोई एम्बुलेंस पहुंचाई गई है अस्पताल में? अभी 15-20 मिनट पहले इधर से 5 से 6 एम्बुलेंसेज ईदी मरकज हैदराबाद से रवाना हो चुकी हैं, जामशोरो से। इनको पहुंचने में कम से कम जो है 1.5 घंटा 2 घंटे लग सकते हैं। वहाँ पर 7 पहुंचने में, वहाँ से 2 घंटे पहुंचेंगे वापस जामशोरो और हैदराबाद आने तक। इससे इनको जो है हैदराबाद नवाब शाह मुंतकिल किया जाए या दादू मुंतकिल किया जाए, फौरी तौर पर उनको इलाज दे सकते हैं, मगर वहाँ पे कोई मुतमिन होने वाला जो इलाज नहीं हो सकता, उनको भी हैदराबाद, जामशोरो या कराची मुंतकिल किया जा सके। या हुकूमत से मकामी तौर पर शिया उलमा काउंसिल के रहनुमा जो है उन्होंने अपील की है सिंध हुकूमत से कि हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी जिंदगी बच सके। उन्होंने वाक़े की सभी लफ्ज़ों में मदद की है। हाकिम, हमें ये बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है, क्या ज़्यादातर ज़ख्मियों की हालत सीरियस है? क्योंकि इससे पहले हमें जो मालूमात मिल रही थी उसमें पता चल रहा था कि जो ज़्यादातर ज़ख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक है। जी जी जी, ये जो हालत है 200 से ज़ायद जो जख्मी हैं उनको भी हालत जो है अभी तक जो उधर रेस्क्यू कर रहे हैं वो अभी अपने तक जो अपने आपको नहीं संभाल सके और वो गिनती करने में भी जो है कासिर है। उन्होंने बहुत उनको इलाज वगैरह मुआलिज कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। अल्लाह न करे ऐसा नहीं हो, मगर जो हलाकतों का खदशा वो दिखा रहे हैं कि मजीद हलाकतें हो सकती है। हाकिम, हमें ये बताएं कि जो इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर हैं, डीपीओ हैं या डीसीओ हैं, उनमें से क्या कोई पहुंचा है इस जगह पर ताकि जो इमदादी सरगर्मियां हैं उनको मॉनिटर किया जा सके? जहां पर एक पैनिक की सूरत हाल है, लोगों को यहाँ से हटाया जाए। जी, वहाँ पर तो वैसे वहाँ पे ऐसे कहेंगे जैसे एसपी इधर जामशोरो हेडक्वार्टर में बैठता है तो वहाँ पे एएसपी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे 7 में।
और इसके अलावा DCA SDM वगैरह जो है वहाँ पे उनका तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी वैसे इंतजाम है। वो जानसरो हेडक्वार्टर से वो DCO से बात हुई थी, वो बोला है मैं पहुँचने वाला हूँ 7 शरीफ में और इमदादी कार्रवाई के हुक्म अहकाम जारी किए हैं। जबकि ये अपने CM सिंध का जो अपना गाँव है उसका तक्का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, सैयद मुराद अली शाह का तक्का है। और इसका पहले भाई MPA जो बना हुआ है उसका घर दरगाह के सामने है। इनके इमदादी कार्रवाई के लिए भी उनके भी जो कोशिशें होती हैं। और ये इसमें मजीद जो है इसमें कहा जाता है कि ये दरगाह पर जो ज़्यादा से ज़्यादा आज के रोज़ पर जो है हर हफ्ते को वहाँ पे ज़ायरीन पूरे मुल्क भर से आते हैं। और ये जो दहशतगर्दी हुई है इनको ये मौका देखकर क्या कि जहाँ पर हज़ारों के तादाद में ज़ायरीन मौजूद है वहाँ ठीक। हाकिम आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सज्जादा नशीन दरबार हजरत लाल शहबाज कलंदर वली मोहम्मद शाह साहब ने, उनसे हम बात करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा आप खैरियत से हैं और इस धमाके के बारे में आपके पास क्या इतलात है, कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं इसमें? यहाँ ये तो बस निहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हम सब जो है कि इस वक्त दुख के आलम में है और जो है कि ज़हनी तौर पर अभी निकल नहीं सके हैं उस शौक में से। लेकिन यह है कि कैजुअलिटीज़ जो है कि इट्स राउंड अबाउट 50 के करीब सुनने में आ रहा है कि वहाँ से उन्होंने अभी निकाली हैं। और जो है कि बाकी जो है कि देख रहे हैं 100 से ज़्यादा जो है कि तकरीबन हैं ज़ख्मी हजरात हैं। तो और भी देखें क्या है, वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा। अभी तो मैं वहाँ न्यूज़ ले रहा हूँ वहाँ से, उनसे सारी अपडेट्स वगैरह। शाह साहब, हमें ये बताइएगा कि जो शाह नूरानी के मज़ार पर धमाका हुआ तो उसके बाद मज़ारों पे सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे। आज मज़ार की सिक्योरिटी कैसी थी और मज़ार में आज कितने ज़ायरीन मौजूद थे, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, मज़ार की सिक्योरिटी यार वहाँ होने के बावजूद जो है कि जो शाह नूरानी में धमाका हुआ था उसके बाद असद हज़ारी साहब यहाँ आए थे और उन्होंने जो है कि ये कहा था कि यहाँ हम सिक्योरिटी को ठीक कर देंगे। और सिक्योरिटी उन्होंने वाकई अपने तौर पर कहा भी था कि जो है कि सिक्योरिटी को अपग्रेड करें और उन्होंने कहा कि हम वॉक थ्रू गेट्स देते हैं आपको। तो वो तो अभी उस पर अमल नहीं हो सका था, वो ऑर्डर तो कर गए थे। तो उन्होंने बड़ी उनकी कोशिशें होती हैं कि भाई हम जो है कि जितना हो सके मज़ारों को सिक्योर करें। लेकिन अब ये जो है कि ये लोकली जो है कि हमारे जो वहाँ पर होते हैं औकाफ वाले, उनकी जो है कि ये नेग्लिजेंस है कि वो जो है कि उन्होंने अपडेटेड अप टू द स्टैंडर्ड जो है कि सिक्योरिटी नहीं रखी। ठीक है, शाह साहब ये बताएगा कि जब धमाका हुआ है उसके बाद आपने क्या मनाजर देखे और कितना नुकसान हुआ है मजार को इससे? वो तो अभी जो है कि सारा ही मामला अभी तो धुआं है और वहाँ पर अंधेरा है बिल्कुल मजार के अंदर। वहाँ से जैसे ये ठीक होगा वहाँ से निकलेंगे जो कैजुअलिटीज जो है ये भी ले जाएंगे लोगों को और जो जख्मी है उनको लेके फिर जो है कि पता लगेगा कि कितना हुआ है। अभी तो कुछ अंदाजा है। शाह साहब, हमें ये बताएगा कि इसमें गफलत क्यों बरती गई है? जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि हजरत शाह नूरानी के मज़ार पर धमाका हुआ, मज़ारों पर वैसे भी हाई अलर्ट होता है, कहा गया, उसके बावजूद जो स्कैनर्स हैं वो क्यों नहीं लगाए गए? नहीं, ये तो नेग्लिजेंस है इनकी। नाम क्या है औकाफ डिपार्टमेंट की, जो लोकल औकाफ डिपार्टमेंट, नॉट एज अ होल। जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है औकाफ की, ये उनकी नेग्लिजेंस है, दे आर पार्ट ऑफ देयर नेग्लिजेंस। ठीक है, उन लोगों वो लोग जो है कि सही काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ 2-3 दफा हमने इनको कहा भी है, जो काफी दफा मैंने जो है कि मैनेजर्स को भी मैं बुला के कहता रहता, उनसे मीटिंग करता रहता था और उन्हें कहता रहता था कि जनाब ये जो है कि आप अपने आप को ठीक कर लें और ये अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें। लेकिन वो लोग उस लेवल पर नहीं जाते थे। इन लोगों के कोई अपने एजेंडे थे या पता अपना कोई उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता था जिसकी वजह से वो। शाह साहब, जब धमाका हुआ तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? जाहिर है जिम्मेदारी कुछ आपकी भी है, तो उसके बाद फिर आपने अपने तक क्या इंतजाम किए? हमारे वहाँ पर लोग हैं जो निकाल रहे हैं लाशों को वहाँ से और जो है कि अपनी मदद आपके तहत हम लोग निकाल रहे हैं वहाँ पर। और जो है कि इस वक्त सुना है कि एम्बुलेंसेज वगैरह आ गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो है कि बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, शाह साहब ये बताएगा कि आपको इससे पहले क्या मालूम था कि दहशतगर्दी का खतरा है? इस हवाले से कोई लाहे अमल तैयार किया गया था? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये मीटिंग्स हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होती रहती थी और हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहते रहते थे कि जनाब आप जो है कि आप इसको यहाँ पर चेक करें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें वक्तन जो है तसल्ली बख्श जवाब देती थी कि जनाब हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। वो सारे जो है कि वो करते थे और कभी कभी ऐसा टाइम भी आ जाता था कि वो लोग एक्शन लेते भी थे। लेकिन आज तो फिर उन्होंने टोटली ऑन द पार्ट ऑफ देयर नेग्लिजेंस है। ये तो नेग्लिजेंस है, लोकली नेग्लिजेंस है, इसमें किसी दूसरे का कसूर नहीं है। ये लोकल जो वहाँ की औकाफ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल वो मैनेजर है या वहाँ के जो खुदाम है या दूसरे वहाँ के लोकल जो पुलिस ऑफिसर हैं, मिसाल के तौर पर जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने यकीनन ये आपकी नॉलेज में होगा कि अभी 5 दिनों के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं। क्या उसके बाद आपने महकमा औकाफ से कोई बात की? क्योंकि जुमेरात के दिन तो यहाँ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद होती है मज़ार पर। नहीं, ये लोग ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते औकाफ वाले, स्पेशली जो मैनेजर यहाँ पर लगाए जाते हैं ना, तो इन लोगों का अपना एजेंडा होता है। ये वो लोग उनका इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर जो है कि आप
सिक्योरिटी ठीक करे। ये इनका तो बस सिर्फ अपना ही तरीकाकार है इनका कि अपने ही डगर पे चलते हैं लोग। शाह साहब, हमारे पास इत्तलात हैं कि शहादतें 40 हो गई हैं, आप क्या इस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं मजीद? हाँ, 40 तो आपके पास इत्तलात है, इससे ज्यादा हमारे पास इत्तलात इससे ज्यादा। कितनी कुछ बता सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं हमें? नंबर राउंड अबाउट 50 प्लस होंगी अभी इस वक्त इनिशियली। और शाह साहब, जो जख्मी है, आपका जो ताल्लुक का अस्पताल है, आप यकीनन आपको पता होगा वहां पर क्या इंतजाम काफी है, कैपेसिटी इतनी है कि जो जख्मी है उन्हें वहां पर एडजस्ट किया जा सके? मुश्किल है वहां पर अभी ये लेवल की कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है शाह साहब, ये बताएगा कि जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद आपने क्या मनाजिर देखे थे? वहां पर तो फिर वो था, पैनिक थी, एक जो है कि क्यास और पैनिक था। अच्छा, ये बताएगा कि जो 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 अफराद वहां पे, जो जायरीन वहां पे मौजूद थे, जो जख्मी है, उनमें से आपको अंदाजा है कि कितनों की हालत तशवीशनाक है? आपने खुद देखा होगा यकीनन। हाँ नहीं, अभी तो वो हम पता करवा रहे हैं। वहाँ पर काफी लोग जो है कि जख्मी भी हैं, जख्मियों में काफी तशवीशनाक हालत में भी हैं कुछ लोग। वो उनको दी जा रही है, फर्स्ट एड वगैरह उनको दे रहे हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इंशाल्लाह ताला जो है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी ऑन बोर्ड हैं, वो भी देख रहे हैं इस चीज को क्योंकि उनका अपना हल्का है। जी, वली मोहम्मद शाह साहब सज्जादा नशीन है दरबार हजरत लाल शहबाज कलंदर के, अब तक से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने इस बात का बरमला ये बात कही है कि महकमा औकाफ ने नेगलिजेंस दिखाई है। बारहा महकमा औकाफ को बताया गया कि मज़ार पर दहशतगर्दी का खदशा हो सकता है और गुज़श्ता दिनों मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसके बाद भी बताया गया, लेकिन ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इस बात का वादा किया था कि स्कैनर्स लगाए जाएंगे, लेकिन जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और उसका खमियाजा आज भुगतना पड़ा है कि आज तकरीबन उन्होंने कहा कि उनके पास इत्तलात हैं कि 50 से ज़ायद अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं और इसमें हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जख्मियों की बहुत बड़ी तादाद है। ताल्लुका अस्पताल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पर इतने सारे मरीजों को एडजस्ट किया जा सके। अब वो मरीज जिनकी हालत तशवीशनाक है उन्हें या तो हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा या फिर उन्हें कराची लाया जाएगा और जिनकी हालत तशवीशनाक है उन्हें इतना लंबा सफर उनको कराया जाएगा क्योंकि अभी तक हेलीकॉप्टर की कोई भी सहूलत सिंध हुकूमत की जानिब से